जब अंगूर नहीं मिलता ना तो लोमड़ी खट्टा बोल देता है, वैसे ही झूठ बोलना, गुमराह करना इनका आदत है, इन विपक्षियों का, ठगबंधनों का। ममता बनर्जी हिंदुओं को विनाश करने के लगी थी, लेकिन हम 90% हिंदू है, कैसे जीत जाएंगे ममता बनर्जी। 4 मई के बाद से बंगाल में कोई माँ बेटियों की रेप नहीं होगा, धर्षण नहीं होगा। जय श्री राम भारत देश का पहचान है, जय श्री राम उद्घोष है हमारा, और उसको ये बोलती है मत बोलो, तो उसका 10 फुट नीचे जमीन में गड़ना, हाँ, उसका बर्बाद होना, उसका सत्यानाश होना तय था। बंगाल में भी जब डबल इंजन सरकार आ जाएगा, हिंदुओं की सुरक्षा वैसे ही हो जाएगा। ये कभी भी अब जेल से बाहर नहीं आएगी, इसकी तो मृत्यु ही होगी। मैं भी झूठ बोलने जानता हूँ, मेरा जो है 4 हेलीकॉप्टर घर पर है, मैं बाथरूम करने जाता हूँ तो हेलीकॉप्टर से जाता हूँ। जी, हम तो अभी दिल्ली से ही आए हैं, 2 साल से दिल्ली में हैं। 2 साल से दिल्ली में हम लोग केस लड़े थे। हमारी माताजी की जो हत्या हो गई थी बंगाल में 2023 में अक्टूबर में, जो 2024 के इलेक्शन से पहले, तो उसके चलते हम लोग वहाँ पे जो कार्रवाई नहीं हो पा रही थी, इसके कारण हम लोग सुप्रीम कोर्ट में आए थे। तो सुप्रीम कोर्ट में हमें 18 मार्च को मिला है ऑर्डर कि हमारा मर्डर ट्रायल जो है, जो बंगाल में डायमंड हार्बर कॉन्स्टिट्यूशन, मेनली जो जहांगीर खान का एरिया है, जहाँ पे कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं मेंटेन होता, डायमंड हार्बर कोर्ट जो उनके गिरफ्त में है, टीएमसी सरकार के गिरफ्त में है, जहाँ पे हम लोग लड़ने जाते थे। कैसे हत्या हुई थी? घर पे घुस के 12 जन जो गुंड्स हैं टीएमसी के, वो घर पे घुस के रॉड से और तलवारों से मारा गया है उनको। उनका जो है पोस्टमार्टम रिपोर्ट, एकदम सुप्रीम कोर्ट भी उनको देख के हैरान है कि इतनी ब्रूटलिटी से बंगाल में हत्या होती है। वहाँ गोली नहीं चलती ताकि वो लोग बताना नहीं पाए कि एक्सीडेंटल डेथ है, ये सब का बेनिफिट वो लेना चाहते हैं। और हमें भी घर पे गुंज भेजे ताकि मार पाए। हमारे जो चेंबर है हाई कोर्ट में, वहाँ भेजे। अब लग रहा है न्याय मिलेगा? जी बिल्कुल, हम लोग ट्रायल पे फोकस करेंगे, बिल्कुल न्याय मिलेगा। भाजपा का सरकार में दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान सब सेफ है, और हम चाहेंगे कि बंगाल भी अभी उन्नति जो बंगाल ने कभी देखी नहीं थी, इंडिपेंडेंस लाया बंगाल, बंकिम दादा, नेताजी, विद्यासागर के जगह पे वो जो एक टाइम था, वो टाइम फिर से वापस आने वाला है। ऐसा नहीं कि बंगाल ट्रेंडिंग में झालमुड़ी तो हमारे बिल्कुल ट्रेंडिंग है, वेस्ट बंगाल का ही है वो, और मोदी जी जैसे ही गए थे वो वही ट्रेंड को लाने की कोशिश करा, अपने भी टेस्ट करे। जी बिल्कुल, ये तो सही बात। क्या नाम है आपका? पियाली माइती। ये बताइए, अब तो बंगाल में बीजेपी का शासन आ गया, टीएमसी के नेताओं ने बहुत हत्या की है बंगाल में, भाजपा कार्यकर्ताओं की, हिंदुओं की, क्या कहेंगे? हिंदुओं के लिए पूरा सुरक्षा जो हमारे डबल इंजन सरकार में हम हर जगह देखते हैं, बंगाल में भी जब डबल इंजन सरकार आ जाएगा, हिंदुओं की सुरक्षा वैसे ही हो जाएगा, एकदम पक्की वाली। जो हमारे हिंदू माँ बहनें जो आज सुरक्षित नहीं है बंगाल में, वो आज सब सुरक्षित हो जाएंगे। आज के बाद से 4 मई के बाद से बंगाल में कोई माँ बेटियों की रेप नहीं होगा, धर्षण नहीं होगा। आप बंगाल से हैं, किसको श्रेय दे रहे हैं जीत का? हम पूरे कार्यकर्ता, जितने भी भाजपा के हमारे कार्यकर्ता हैं, जितने लोग भी जान दिया है भाजपा के लिए, जो जितने भी कार्यकर्ता लोग आरएसएस के हैं, जितने भी हमारे भाजपा के लोग हैं, जितने भी हमारे नेतृत्व में हैं, जो अधिकारी हैं, सबको हम श्रेय देना चाहते हैं। सब मिल बांट के ये काम किया है, और जनगण ने डेफिनेटली हमारे साथ दिया है। ममता बनर्जी लगातार कहती थी हम हिंदुओं के साथ हैं। वो तो बोलेंगे ही, वो अगर हिंदुओं के साथ होता तो हिंदू माँ बहनों का धर्षण किया जाता? नहीं होता। धन्यवाद। 2021 से घर छोड़े हैं, जान दिए हैं, बंगाल में भैया ये तो जीत होनी थी, ये तो होनी थी जीत। तो उसके सितम इतने हो चुके थे, डॉक्टर लड़कियों का रेप करने लगी थी, सबको मारने लगी थी, बांग्लादेश को बसा दिया था। उसने कहाँ क्या कसर छोड़ी है? माँ बहनों के साथ अत्याचार किया उसने। उस लेडीज ने अपनी हद से ज्यादा पार्क दिखा दिए। अब उसकी जेल की काल कोठरी में उसको अंदर जाना पड़ेगा, 100% जाना पड़ेगा। उसने हिंदुओं पर बहुत जुल्म ढाए। टोपी तो मुसलमान की और गीत गाती हिंदुओं का, झूठ बोलती है, 1 नंबर की झूठी है और फ्रॉड है। ये कभी भी अब जेल से बाहर नहीं आएगी, इसकी तो मृत्यु ही होगी। अच्छा ये बताओ, बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या हो रही थी, अब लग रहा है कि अब तो आजाद हो गए, अब तो उनका शख्सियत आ गया।
अब वो आजाद है, अब वो खुल के जिएंगे, खुल के अपने शादियां करेंगे, बच्चे करेंगे, अपना बिजनेस करेंगे, आगे कारोबार बढ़ाएंगे। मोदी सरकार है, उनके लिए अच्छा ही करेगी, बहुत अच्छा करेगी। ये मोदी सरकार है। झाल मोड़े ट्रेंडिंग कर रहा है। अरे ये तो झाल मोड़ी का ही कमाल है। ममता जी हो गई, उसका तो खेला ही खत्म हो गया। ये झाल मोड़ी का ही है, जो कुछ है ये 10 रुपए की झाल मोड़ी आज ममता का खेला कर चुकी है। इसका श्रेय किसको दे रहे हैं? ये हमारे मोदी सरकार जी है, ये हमारे अमित शाह जी हैं, और उधर बंगाल में शिवोंदो जी है। इनकी सबकी मेहनत का रंग लाई है, और हमारी संग भी है। बंगाल में भाजपा आ गई, और जिस प्रकार से कहा जा रहा था कि बीजेपी कमल नहीं खिला सकते, लेकिन बीजेपी जो है लग रहा है 200 पार होने वाली है। भारतीय जनता पार्टी हर जगह परचम लहराएगा। जो एक बात जान जाइए, जो राम का नहीं हो किसी काम का नहीं। जो श्री राम प्रभु को अपना हृदय में धारण कर करके अगर आगे बढ़ता है ना, तो उसको कोई भी माई का लाल नहीं रोक सकता है। तो ये तो पहले ही कह रहे थे कि जय श्री राम क्यों बोल रहे हो, जय श्री राम क्यों बोलची, আমাকে गालागाली दीजिए, আমাকে खराब कथा बोलचे, আমাকে उल्टा पलटा बोलचे। जय श्री राम बोलने से, जय श्री राम भारत देश का पहचान है, जय श्री राम उद्घोष है हमारा। और उसको ये बोलती है मत बोलो, तो उसका 10 फुट नीचे जमीन में गड़ना, हाँ, उसका बर्बाद होना, उसका सत्यानाश होना तय था। तो ये चक्कर है। लेकिन भाजपा के लोग नारा लगा रहे हैं कि जहां बलिदान श्यामा मुखर्जी का हुआ है, प्रसाद मुखर्जी का, वो बंगाल हमारा है। देखिए, नारा लगाएं, कोई भी कुछ करे, वो बात नहीं है। सच्चाई की जीत हुई है, सनातन धर्म की जीत हुई है, माँ काली की जीत हुई है, माँ दुर्गा की जीत हुई है, हाँ। और जो है ऐसे ही नई नई इबारत लिख दिए हैं, हाँ। वहाँ का कार्यकर्ता जमीनी स्तर पर काम किए हैं, मेहनत की है, मार खाए हैं, जेल गए हैं, विरोधी से विपक्षी से लड़े हैं, तो उनको जीत जो है मुबारक। टीएमसी की तरफ से कहा जा रहा है कि ये साजिश की तरफ भाजपा कहीं ना कहीं साजिश के तहत ये जीती है। देखिए, जब अंगूर नहीं मिलता ना तो लोमड़ी खट्टा बोल देता है। वैसे ही झूठ बोलना, गुमराह करना इनका आदत है, इन विपक्षियों का, ठगबंधनों का। मैं भी कहता हूँ, मैं भी झूठ बोलने जानता हूँ। मेरा जो है 4 हेलीकॉप्टर घर पर है। मैं बाथरूम करने जाता हूँ तो हेलीकॉप्टर से जाता हूँ, और मेरे को प्रधानमंत्री बना दो, सबको एक हेलीकॉप्टर बांट दूंगा। झूठ बोलने में, गुमराह करने में क्या है? इन लोग सब झूठे लोग हैं। अब जिस तरीके से हत्या हो रही थी टीएमसी कार्यकर्ताओं के द्वारा, बीजेपी कार्यकर्ताओं के, अब लग रहा है कि बदला लिया जाएगा चुन कर। अमित शाह ने कहा था टांग देंगे। प्रशासन है, प्रशासन लॉ एंड ऑर्डर वो अपना काम करेगी, संविधान अपना काम करेगी। जो भी अपराधी है, जो भी दोषी है, उसको पकड़ करके सही जगह पहुंचाने का काम मोदी सरकार करेगी। हमें पूरा भरोसा है। इस जीत का श्रेय किसको दे रहे हैं? इस जीत का श्रेय जो है संघ को देते हैं, आरएसएस संघ को, क्योंकि 5 साल से वहाँ कंटिन्यू जमीनी स्तर पर वहाँ मेहनत किया। एक चीज को जो है जाकर के वहाँ कहाँ छेदा, कहाँ गड्ढा, उसको जमीन को मूंदने का काम। और सेकंड जीत का श्रेय योगी बाबा को देते हैं। योगी बाबा, मोदी जी तो हैं ही। झाल मोड़े ट्रेंडिंग मोदी जी तो ऑल इन ऑल है, उनको तो छोड़ ही दीजिए, उनको तो है ही है। उनका तो चारों तरफ से है, मतलब दोनों हाथ है आशीर्वाद। लेकिन योगी महाराज वहाँ गए तो वहाँ का जो है हुलिया बदल गया। मैं बंगाल से हूँ। यही होना चाहिए था, क्योंकि बहुत दुख से है हम लोग। 15 साल बहुत दुख से है। मेरा बीबी आरएसएस का था, उनको मर्डर हो गया। अभी हम लोग दिल्ली में ही रहते हैं पूरा 5 साल। मेरे 2 बेटी है, वो सुप्रीम कोर्ट का एडवोकेट है। अभी वो आ रहा है। आपको बहुत अपमान सिर्फ नहीं है, मेरा बीबी को मर्डर किया है उन लोगों ने, टीएमसी ने। टीएमसी कार्यकर्ता, हाँ। अभी हुआ मर्डर। अभी वो केस चल रहा है। कितनी खुशी है? बहुत खुश है। यही तो होना था। हाँ, सरकार तो आती जाती रहे भैया, सरकार तो आती जाती रहे हैं। लेकिन अब क्या हुआ? बस जो हो रहा आपको पता, सबको पता, देश देख रहा है क्या चल रहा है जी। जो हो रहा सब देख रहे हैं, खेला हो रहा है, खेला और कुछ नहीं हो रहा। वो तो पब्लिक देख रही है भैया, ऊपर वाला देख रहा है क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। हाँ, दाल मूड़ी चल रही है भैया। मैं भवानीपुर में था, शुभेंदु अधिकारी को जीता है। अगला बार भी था 2021 में मैं मोदी जी को
2014 से जिता रहा हूँ, देख लीजिए बैच मेरा लगा हुआ है। 2014 से 11 साल निःशुल्क निस्वार्थ जिता रहा हूँ मोदी जी को। मैं हर एक चुनाव में रहता हूँ, गुजरात में भी था, मैंने गोपाल इटालिया करा है। ये ममता बनर्जी जो है ना, ये सनातन को, इतिहास को डुबाने के लिए रखी थी, काली घाट में रहती थी। ये शुक्राचार्य जी ने भेजा था कि सनातन को डुबाओ। जिस तरह से ईरान में खामनेई ने हिंदुओं को, ईसाइयों को बुर्का पहना दिया, उस तरह से ये भी अगर प्रधानमंत्री बन जाती तो हिंदू लड़कियों को बुर्का पहना देती है। ये आपका ममता बनर्जी हिंदुओं को विनाश करने के लगी थी, लेकिन हम 90% हिंदू है, कैसे जीत जाएंगे ममता बनर्जी। लेकिन मैं डरवा धमका करके वोट ले रही थी। आज राम का सत्य हुआ, राम जीत हुए।